पैरामेट्रिक फॉर्म। अब तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में लॉगरिथमिक फॉर्म, इम्प्लिसिट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा है। अब हमें जो है पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन सीखना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है। अब तक हम लोगों ने जितने भी फंक्शन या जितने भी इक्वेशन यूज़ किए हैं सब के सब जो हैं एक साथ दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल होते थे, उनके लिए एक ही इक्वेशन होता था। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है कि जितने भी वेरिएबल होंगे उनके लिए अलग अलग इक्वेशन होगा, उसे हमें डिफरेंशिएट करना है। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन देखेंगे। जैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 में आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 80 पावर 4। अब तक जितने भी इक्वेशन हमारे पास होते थे या जितने भी फंक्शन होते थे x y एक ही इक्वेशन में होता था, तो हमें dy बाई dx फाइंड करना होता था। यहाँ x के लिए एक अलग इक्वेशन दिया गया है और y के लिए अलग इक्वेशन दिया गया है और हमें फाइंड करना है dy बाई dx। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग अलग अलग पहले डिफरेंशिएट करेंगे। पहले x को यानी x इक्वल टू 80 स्क्वायर को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dx अपॉन dt इक्वल टू a इंटू 2t, यानी dx अपॉन dt की वैल्यू 280 हो गई। ऐसे ही दूसरे इक्वेशन को यानी y इक्वल टू 80 पावर 4 को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dy बाई dt निकालेंगे, तो यह वैल्यू होगी आपकी a इंटू 4t क्यूब, यानी dy बाई dt की वैल्यू हो गई 4at क्यूब। हमें फाइंड करना है dy बाई dx, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt अपॉन dx। dy बाई dt की वैल्यू हम लोग यहां से पुट कर देंगे 480 क्यूब इंटू dt अपॉन dx की वैल्यू, यानी जो पहला हमारा वैल्यू आया है हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 1 अपॉन 280 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। a से a कैंसिल, 2 2 जा 4, एक t कैंसिल हो गया और dy बाई dx की वैल्यू हो गई आपकी 2t स्क्वायर। ये हमारा लास्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। पैरामेट्रिक फॉर्म का एक बार मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ। पैरामेट्रिक फॉर्म हम उस फंक्शन को कहेंगे या उस इक्वेशन को कहेंगे जिसमें दो वेरिएबल के लिए दो अलग अलग इक्वेशन गिवन हो। जैसे x के लिए एक अलग इक्वेशन गिवन है, y के लिए एक अलग इक्वेशन गिवन है। हम x वाले को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, y वाले को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम dy बाई dx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा। यह भी हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन है, क्योंकि x के लिए एक वैल्यू अलग दी गई है, उसके लिए अलग इक्वेशन दिया गया है, और y के लिए एक अलग इक्वेशन या अलग फंक्शन दिया गया है। और इस क्वेश्चन में भी हमें फाइंड करना है dy बाई dx, यानी डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो पहले वाले इक्वेशन को हम अलग डिफरेंशिएट करेंगे, यानी पहला इक्वेशन है हमारे पास x इक्वल टू a cos थीटा, तो इसे हमें थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी dx अपॉन d थीटा
ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है आपका, ये बाहर हो जाएगा, यानी ए हो गया, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, यानी dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू हो गई माइनस ए साइन थीटा। अब इसी तरह से हम दूसरे इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dy बाई डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर b हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यह बाहर हो जाएगा, यानी ये b हो गया, और यहाँ भी आपका cos थीटा है, इसका डिफरेंशिएशन भी माइनस साइन थीटा होगा। और हमें फार्मूला पता है dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx। यहाँ पे हमने थीटा के रेस्पेक्ट में किया था, इसलिए dy बाई डी थीटा हुआ है। अगर t के रेस्पेक्ट में किया होता तो यहाँ पे t होता। अब हमें सबकी वैल्यू पुट कर देनी है। dy बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस b साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx की वैल्यू हम लोग यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ए साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, और यह हो गया आपकी वैल्यू b बाई ए। ये हो गई आपकी dy बाई dx की वैल्यू।